बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाइव अब्दुल्ला। नाजरीन, मोहब्बत कई किस्मों की हो सकती है। ये मोहब्बत आम किसी शय से भी है और किसी ख़ास हस्ती, शख्स, रिश्ते से भी हो सकती है। ये मामूली हो सकती है और शदीद भी हो सकती है। शदीद हालत जान दे देने और ले लेने की हद तक हो सकती है। इसे प्यार या इश्क भी कहते हैं। मोहब्बत की कई एक किस्में हैं, मसलन मजहबी प्यार, किसी ख़ास रिश्ते से प्यार, हुब्बुल वतनी यानी वतन के लिए प्यार, या किसी बंदे के लिए ख़ास तौर पर प्यार। बकौले अल्लामा इकबाल कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज हम हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, जो लैला और मजनू के नाम से मशहूर है। इस मजाजी मोहब्बत की दास्तां के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें, ताकि आपको तमाम इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी दास्तान है। इसमें बयान करदा किरदार तारीखी तौर पर साबित माने जाते हैं कि लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थीं, और ये कि ये दास्तान इश्क भी हकीकी थी, जिसको कलमबंद किया गया और बाद में सदियों तक इन पर बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। अरबी में सबसे पहले किसने इसे लिखा, इसके मुतालिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अरबी से फारसी में इसको पहल रोदकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निज़ामी गंजवी ने इसको फारसी में लिखा, जिसने इसकी मकबूलियत को सारी दुनिया तक पहुँचाया। अब तक 1000 से ज़्यादा मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ लोग नसर व नज़म में लिख चुके हैं, मगर इनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत व अहमियत निज़ामी गंजवी की लैला मजनू को ही हासिल रही है। लैला मजनू के दो मरकज़ी किरदार हैं। मजनू का असल नाम या जिस नाम को असल तस्वुर किया जाता है कैस इब्न अल-मलूह इब्न अल-मज़ाहम है। कैस एक अरबी शायर था और एक दीवाना शायर था। कैस को मजनू का लक़ब लैला आमरिया से बेपनाह मोहब्बत की वजह से मिला। कैस और लैला ने एक साथ बचपन गुजारा और कैस इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। कैस ने लैला से शादी के लिए घर को खैरबाग कहा। वो मोहब्बत के अशार गुनगुनाता और वीरानों की खाक छानता रहा। इसे शाम, नजद और हिजाज में दश्त नूरदी करते पाया गया। मजनू लुग़वी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिनते महदी इब्ने साद बयान किया जाता है। अरबियो अबरानी में लैला रात के लिए बोला जाता है, जबकि तुर्की में एक इस्म सिफ्ते लैला की तरह से मुराद मोहब्बत की वजह से पागल जुनूनी के लिए बोला जाता है। बाज़ मुहक्किकीन ने लैला के अरबी लैला रात से इसके मानी सांवली रंगत भी लिया है, और कई मुसन्निफीन ने अपने किस्से में लैला को सांवली सूरत वाली बनाकर पेश किया है। और अवाम में मशहूर है कि लैला काली यानी स्याह रंगत वाली थी। लेकिन अगर लैला को अरबी नस्ल बयान किया जाता है तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाक़या बात होगी। निज़ामी गंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तब ही इनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम की बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से सज़ा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने ये बात लैला व मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। बाज़ किस्सा को इस कहानी को बचपन से नहीं जवानी से शुरू करते हैं कि एक दिन अचानक मजनू लैला को देखता है और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प नहीं जितनी बचपन वाली कहानी है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, जब दोनों जवान हुए तो एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। यहाँ पर लैला का भाई तबरेज कहानी में शामिल हो जाता है। वो मजनू को मारने की कोशिश करता है, मगर मजनू इसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को, क्योंकि इसकी लैला से सरेआम मोहब्बत का इजहार किया था और उसके भाई को मार दिया था, इसलिए मजनू को संसार करने की सज़ा सुनाई गई। बाज़ कहानियों में तबरेज के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है, और कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल सा हो जाता है। कैस लैला की मोहब्बत में पागल हो गया था, तो बयां किया जाता है कि कैस का वालिद अपने साथ हज पर ले गया, ताकि लैला की मोहब्बत की वजह से इस पर जो मसाइब आए हैं
اللہ تعالیٰ اسے ان مصائب سے نجات دے۔ اس کے والد نے اسے کہا کہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگو کہ خدا لیلا کی محبت سے نجات دے دے۔ قیس نے کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعا مانگی، اے اللہ میری لیلا سے محبت کو زیادہ کر دے اور مجھے کبھی اس کی یاد سے غافل نہ کر۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قیس لیلا کے شوہر ورد کے پاس گیا۔ یہ شدید سردیوں کے دن تھے۔ ورد اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھا تھا۔ قیس نے وہاں جا کر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تجھے رب کا واسطہ، تو نے صبح ہونے سے پہلے لیلا کو آغوش میں لیا یا اس کا منہ چوما یا اس کی شبنمی زلفیں تجھ پر نازک پھولوں کی طرح لہرائیں جیسے کہ خوشبوئیں اور مشک اس کے منہ میں درائی ہوں۔ ورد نے کہا جب تم نے مجھے قسم دے ہی دی تو جواب ہاں میں ہے۔ تو مجنو نے اپنے ہاتھوں میں آگ کو پکڑ لیا اور اسے نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ قیس نے 68 ہجری موافق 688 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ پتھروں کے درمیان مردہ پایا گیا اور اس کے گھر والے اس کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ ناظرین، یہ تو محبت کی ایک مجازی داستان ہے، تو اسے سنتے ہوئے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ ایک عورت کی محبت میں انسان اس قدر حدیں پھلانگ سکتا ہے۔ اگر حقیقی محبت کی داستانیں بیان کی جائیں تو ناظرین انسان کی سوچ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کچھ نواز دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کروا سکے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار لائک کے بٹن کو دباتے ہوئے کیجیے۔ محبت کے بارے میں اپنی آراء کمنٹ باکس میں پیش کرتے ہوئے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے تمام دوست بھی اس انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اور ناظرین، میں وقتاً فوقتاً ایسی ہی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہتا ہوں، تو مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔